जो अपनी फैमिली भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आगे फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो ट्रांसप्लांट के बाद ये सारी ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकती हैं जो कि डायलिसिस पे शायद वो ना कर पाए। ऐसी डॉक्टर वाहिद डायरेक्टर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में, उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर वाहिद, आप कुछ केसेस शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपने कई पेशेंट्स का फर्स्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली तो किया ही है, लेकिन देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनका आपने सेकंड ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली किया है। सो इफ यू वुड लाइक टू डिस्कस ऑन दैट पार्ट विद ऑल द जर्नलिस्ट है। जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन मेन कॉज है रिनल फेलियर का, ऑलमोस्ट 60% है, और इससे काफी रिनल फेलियर के केसेस आते हैं। और ये सोनीपत पानीपत बेड से हम लोगों के पास काफी पेशेंट है यहाँ पे, और ऐसे भी पेशेंट हैं जैसे एक बार जैसे इसकी लाइफ यदि देखी जाए किडनी ट्रांसप्लांट की, तो ऑन एन एवरेज हम लोग बोलते हैं 12 से 15 साल तो मिनिमम चलती है किडनी, ऑन एन एवरेज है ये। और तो इसमें ऐसे भी केस आते हैं कई बार जो 8-10 साल चले, कहीं ऑपरेट हुए और उसके बाद वापस फेल हुए, रिजेक्शन हुआ, क्रॉनिक रिजेक्शन हुआ। तो ऐसे केस में मतलब सेकंड ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है। आजकल तो सेकंड थर्ड तक ट्रांसप्लांट इजीली होते हैं, अलग अलग जगह। पहले जैसे हम लोग राइट साइड बिठाते हैं किडनी, फिर लेफ्ट साइड बिठाते हैं, और फिर इवन थर्ड ट्रांसप्लांट भी लोग करने लगे हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर मनोज ने बताया क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट से मिलेगा। यदि रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देखें लॉन्ग टर्म पे, डायलिसिस के कंपैरिजन में किडनी ट्रांसप्लांट पे से क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है वो। तो लोग आजकल सेकंड ट्रांसप्लांट पे भी आते हैं। हम लोग के पास ऐसे भी पेशेंट हैं यहाँ पे जो हमने ऑपरेट किए हैं, जो 8-10 साल किडनी चली है उसके बाद फेल हुए, तो वहां भी रास्ता रुक नहीं रहा उस इंसान के लिए, उसको आगे भी हम वापस सेकंड ट्रांसप्लांट करके वो फिर से जी सकता है वही नॉर्मल लाइफ। ऐसे भी पेशेंट है, अभी हम लोग ऑपरेट करने जाएंगे अगले भी, डॉक्टर मनोज ये शेयर करेंगे। पहले उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, अब उनका किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। और मजे की बात यह है, सबसे मतलब डोनेट किया था, अब किडनी डोनेट कर रही है। तो मतलब ये सब आधुनिक मेडिसिन सब पॉसिबल है, नए नए आयाम खुले हैं, और डेफिनेटली ये ऑप्शंस खुले हुए हैं कि एक बार यदि ट्रांसप्लांट फेल भी हो जाता है, यदि आप देखें कि डायलिसिस का खर्चा यदि देखें ओवरऑल और क्वालिटी ऑफ लाइफ, 1.5 से 2 साल का खर्चा एक ट्रांसप्लांट के बराबर होता है। सो डेफिनेटली यदि आप ट्रांसप्लांट कराओ तो डायलिसिस से इट इज फार बेटर ऑप्शन, जैसे डॉक्टर मनोज अभी बता रहे थे। डॉक्टर योगेश, मैं डॉक्टर योगेश से कहूंगा कि एक बार जिस तरह से हम रोज अक्रॉस करते हैं पेशेंट की बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं उनको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, और वो डायलिसिस में ही खुश रहना चाहते हैं जबकि उन्हें सच नहीं पता। तो उस पर जरूर प्रकाश डालें कि एक्चुअल सच क्या है, कहाँ दुनिया पहुँच गई है। देखिए, एक्चुअली अगर हम बात करते हैं कि कितना प्रेवलेंट है किडनी डिजीज, अगर हम सिर्फ किडनी डिजीज की प्रेवलेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% प्रेवलेंस है इंडिया में भी, वर्ल्ड वाइड भी। और लेकिन जो पेशेंट्स रिक्वायरिंग एंड स्टेज रिनल डिजीज जहाँ पे ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की रिक्वायरमेंट की, वो लेस देन 1% है। लेकिन ये बहुत बड़ा चंक है। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम अभी भी बहुत पीछे हैं जहाँ पे हम उनको क्वालिटी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। लोगों को पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या डायलिसिस जब बोला गया तो क्या सिर्फ एक ही किडनी इम्पैक्टेड है या 2 किडनी? एक्चुअली अगर एक किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो यूजुअली क्रिएटिनिन लेवल मात्रा नहीं बढ़ती, वो ज़्यादातर बॉडी मैनेज कर लेती है। जब दोनों किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है तभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि यस ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आ गई है। ट्रांसप्लांट या डायलिसिस कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट अपने इच्छानुसार नहीं बोलता। इनफैक्ट नेफ्रोलॉजिस्ट की इच्छा हमेशा ये होती है कि पेशेंट को जिस तरह से डायलिसिस से बचा सके। लेकिन जब कोई और ऑप्शन नहीं बचती कि जिसमें उनकी किडनी इतना काम नहीं कर पा रही और ऑप्शन नहीं है, तभी हम डायलिसिस के लिए बोलते हैं। डायलिसिस एक शॉर्ट टर्म मोडालिटी है, यानी कि वो थोड़े दिन तक तो ध्यान अच्छा रख लेगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसा प्रोवाइड कभी नहीं कर पाएगी। जैसा कि अभी बार बार यही बात हो चुकी है कि क्वालिटी दोनों में बहुत डिफरेंट है। दोनों रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, यानी कि दोनों से अगर किडनी काम नहीं कर रही तो हम एक दूसरे तरीके से किडनी का ध्यान रख पा रहे हैं, लेकिन दोनों में क्वालिटी में उतने डिफरेंस है जितना मर्सिडीज और मारुति में। तो ये दोनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांट मतलब फेलियर के चांसेस, ऐसा नहीं है। 98 to 99% सक्सेस रेट है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे सेंटर सब जगह यही है। तो ये डाटा बहुत ज़्यादा प्रूवन है, वर्ल्ड वाइड है। लोगों को सक्सेस रेशियो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि जो पेशेंट ठीक हो गया वो तो आराम से अपनी लाइफ कर रहा है,
जो पेशेंट बार बार जिसको प्रॉब्लम आ रही है वही हॉस्पिटल आ रहे हैं और लोगों को वही चीज़ ज़्यादा दिखती है। ऐसा नहीं है, अल्टीमेटली सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे यहाँ पे आप मैक्स शालीमार बाग में 150 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और जिसमें से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सोनीपत पानीपत की बेल्ट से, जहाँ पे हमने एबीओ इनकम्पैटिबल यानी कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा तब भी हम कर चुके हैं। जहाँ पे छोटी उम्र में ट्रांसप्लांट 10 साल की उम्र में 8 साल की उम्र में ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, जो डोनर उसके साथ मैचिंग नहीं है और उसके बाद मान लो किसी का एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का बी है, लेकिन अपोजिट पेयर कहीं मिल जाता है तो स्वैप ट्रांसप्लांट यानी कि 2 डोनर 2 रेसिपिएंट इकट्ठे हम वो भी ऑपरेट हो चुके हैं। तो बहुत चैलेंजिंग केसेस भी हम मैक्स शालीमार बाग में हैंडल कर चुके हैं, जहाँ पे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। सर की प्रोविजन, सर के साथ सुपरविजन में इनफैक्ट डुअल ट्रांसप्लांट यानी कि एक ही पेशेंट के अंदर दोनों किडनी इम्प्लांट करी गई है, जहाँ पे दोनों किडनी थोड़ी सी कमजोर थी तो एक ही पेशेंट में वो कैटेगरी किडनी लगाई गई है और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो ये इतने चैलेंजिंग केसेस भी हम मैक्स शालीमार बाग में हैंडल कर चुके हैं। लोगों को यही लगता है कि इसमें चैलेंजेस दोनों हैं, मेडिकली भी और सर्जिकली भी, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पहले अगर हम आज से 25-30 साल पहले अगर हम बात करते तो हम यही कहते डेड एंड है, इसका आगे कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन आज की डेट में हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन हैं, इतनी अच्छी मेडिकेशन है कि रिजेक्शन के रेट्स बहुत कम है, मेडिकेशन की डोजेस बहुत कम चाहिए, इन्फेक्शन के रेट्स बहुत कम हो गए हैं। आज की डेट में हमारे पास जो सुपरविजन है, जिस तरीके से हैंडल किया जाता है, इन्फेक्शन के रेट बहुत कम है, रिजेक्शन के रेट बहुत कम है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती भी है तो बहुत अच्छे से हैंडल हो सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। 98 to 99% सक्सेस रेट बोलते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। किसी भी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मुकाबले रीनल ट्रांसप्लांट सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम है। लेकिन हाँ, लोगों के मन में कुछ धारणाएं हैं जिनको हमें चेंज करना और हमें उस चीज़ के लिए आपकी हेल्प की जरूरत हमेशा रहेगी। बिकॉज वी कैन जस्ट टेल, आप ही बता सकते हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, और सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एवरीबडी है कि वो सही इन्फॉर्मेशन जाने ना। जब हम पेशेंट के साथ बैठते हैं तो हमें बहुत एजुकेटेड लोगों का भी पता है कि उनके मन में भी नेगेटिव बात ज़्यादा होती है बजाय कि पॉजिटिव, जबकि हम उन्हें बता रहे होते हैं कि फैक्ट्स पर चलो। आजकल गूगल है, इंटरनेट से पढ़ सकते हो, तो सच तो मानो, बट फिर भी अभी एक बीच में दीवार है, तो उस दीवार को हटाने की और सच को एक्चुअली हिंदुस्तान भी तो वहीं पहुंचना चाहिए जहां आज हम अमेरिका और उनकी बात करते हैं। हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट उनके मुकाबले बिल्कुल इक्वल है, फिर हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाते? बिकॉज लोगों के अपनी धारणाएं, उनको बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरा, 2 बातें सिर्फ और मैं कहना चाहूँगा इसके अलावा कि ब्लड ग्रुप मैचिंग तक आजकल हिंदुस्तान में बहुत ट्रांसप्लांट होते हैं। अब पिछले कुछ सालों से जब जापानियों ने किया और जगह हुआ, तो हिंदुस्तान में भी जिनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, पहले हम बहुत सारे ऐसे रिजेक्ट करते थे कि बी उसका है, ए डोनर है, नहीं है जी घर में कोई बी ग्रुप का है ही नहीं कभी। अब ऐसा नहीं है, ये दीवार भी पार हो चुकी है। अब अगर ब्लड ग्रुप आपका मैच नहीं करता तो हम बहुत सिंपल टेस्ट करा के बता देते हैं कि ये ट्रांसप्लांट आसानी से होगा या थोड़े से प्रोसीजर करके हम उसके महीने के अंदर अंदर फिर कर पाएंगे। पहले ये संभावना कुछ साल पहले होती ही नहीं थी। तो हमारी एडवांसमेंट बिल्कुल वहाँ पहुँच चुकी है, तो हमें मेहनत भी वैसी करनी चाहिए, पेशेंट तक राइट इन्फॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए कि अगर ब्लड ग्रुप नहीं मैच है फिर भी संभव है और उसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। 5% उससे कम हो सकता है, 10%, लेकिन अगर वो 85 किया तो भी बहुत अच्छा है, बजाय कि डायलिसिस पे लाइफ जीनेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कॉस्ट। बहुत बार पेशेंट्स, अगर हम लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट उनकी बात करें तो दे आर वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर। किडनी ट्रांसप्लांट मुझे लगता है एक आम आदमी जो कि मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, हम 5 से 7 लाख के बीच में किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर हो जाता है, जिसमें दोनों की सर्जरी, उनका रहना, उनकी दवाइयाँ प्लस ओपीडी पे उनके कुछ टेस्ट। तो अगर 7 लाख के अंदर अंदर एक किडनी आपको मिल जाती है और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, तो मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कॉस्ट है कि इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट, जब वो खुद इतना अच्छा हो जाता है कि वो सारे काम कर पाता, तो कब वो इतनी जल्दी इतना कमा लेता है उसे खुद नहीं पता चलता कि सर मैं तो डायलिसिस पे जाता था, हफ्ते में 3 दिन तो वहीं रहता था हॉस्पिटल, फिर कभी कमजोरी कभी इन्फेक्शन, तो उन सबसे निकलने के बाद अब उसकी लाइफ नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल काम करेगा। कितने हमारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने बाद में शॉप खोली, अपनी बेकरी खोल ली है। अब मेरी एक ट्रांसप्लांट पेशेंट है जो 17 साल की है, आज 21 साल में बेकरी कोर्स करके अब पिछले महीने वो कनाडा चली गई, सेटल हो गई। क्या ये डायलिसिस पे संभव होता? मुझे नहीं लगता। 15 साल का बच्चा आज वो इंजीनियर बन रहा है, और जब वो 10th में कर रहा था तभी उसे उसकी किडनी फेल हुई थी, आज पहुँचते पहुँचते वो इंजीनियर बन रहा है। तो ये अचीवमेंट्स हैं हमारी, मतलब उनको जब देखते हैं तो जो खुशी होती है वो हमारे पास कब आता है? 6 महीने में एक बार, 3 महीने में, 8 महीने में, बिल्कुल तो ठीक है बिल्कुल। तो फॉलोअप भी कम चाहिए और अपनी लाइफ अच्छी जीने में ज़्यादा अच्छा पॉसिबिलिटी है बजाय कि डायलिसिस के। तो इन अ नटशेल कि हम इस टेरिटरी में पानीपत में नेफ्रोलॉजी की सेवाओं को बढ़ाएं,
पेशेंट्स को राइट इन्फॉर्मेशन दे, राइट ट्रीटमेंट दे, और जो भी जरूरतमंद है, चाहे वो डायबिटिक, बीपी के, डायलिसिस पेशेंट या जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, उनको डेली मतलब रूटीन सर्विसेज दे। जैसे हफ्ते में एक बार आ रहे तो हर हफ्ते में हम उन पेशेंट्स को देख सकते हैं। और उनमें से जिन्हें भी ये ऑप्शन लगे, जो पढ़ना चाहें कि जो डायलिसिस पेशेंट है कि उन्हें कैसे डायलिसिस के लिए बाद ट्रांसप्लांट के लिए सोचना चाहिए, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि वो इंटरनेट भी पढ़ें, आके भी मिले, और खुल के डिस्कशन में जो आमने सामने बात करके पता चलता है, वो कई बार आप सिर्फ धारणाओं में ही रह जाते हैं, और 3 ने अगर मना करा तो 30 भी नहीं आते, इसी वजह से कि उन 3 ने मना करा कि ट्रांसप्लांट नहीं चलता, तो बेकार है, तो उन्हें सच ही नहीं पता चलता कि एक्चुअल क्या है। तो ये उन्हें पता चलना चाहिए, यही हम चाहते थे, इसीलिए आप सबका सहयोग चाहिए था। एंड थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। डॉक्टर मनोज, ऑलमोस्ट 2 लाख ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है हर साल, इतना तो डिमांड रहता है। उसमें से हार्डली हम लोग 10,000 ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। पूरे इंडिया में 350 सेंटर है, सिर्फ 10,000 ट्रांसप्लांट होते हैं। आप देखिए कितने लोग बिना ट्रांसप्लांट रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है डोनर अवेलेबल नहीं होता। आजकल घर घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ये है, इसकी प्रॉब्लम होती है, डोनर मैच नहीं हो पाता है। डॉक्टर मनोज ने जैसा बताया, आजकल ग्रुप मैच न होने के बाद भी ट्रांसप्लांट होता है, एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट। उसके अलावा हम लोगों ने डोनर पूल भी बढ़ाया है, हम लोग एल्डरली डोनर भी लेते हैं। अभी रिसेंटली हमने 76 साल के डोनर से किडनी ली और वो बिल्कुल स्वस्थ गया उसका रिसिपिएंट, और डोनर भी अच्छा कर रहा है। तो ये एज रेंज भी बढ़ा दिया। पहले ये था कि 65 से ऊपर डोनर नहीं कर सकते, पर अब 65 से बढ़ा के हमने 75 तक कर दिया है। बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। एल्डरली डोनर, एक साइड में स्टोन है, वैसे केस भी लेते हैं, छोटे सिस्ट हैं वो भी ले जाते हैं जो रिजेक्ट होते रहते हैं। तो डोनर पूल को हमने बढ़ाया है। इवन 60 के अबव बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे केस भी सिलेक्ट किए जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। आई थिंक मैक्स की ये पहल बहुत इंपॉर्टेंट है पानीपत के लिए। डॉक्टर मनोज, डॉक्टर योगेश रेगुलर आएंगे और आपको ये सर्विस आपके डोर स्टेप पे मिलेगा। सही सलाह लें, ताकि लोग एक्चुअली मिथ काफी है सोसाइटी में, ये हो जाएगा वो, तो ये सब चीजों से दूर हटने के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पहल रहेगी। आप लोगों को ये सुविधा डोर स्टेप पे मिलेगा और डेफिनेटली एक अच्छी बॉन्डिंग होगी मैक्स और पानीपत के लोगों के बीच में। हम लोगों ने इस एरिया के बहुत ट्रांसप्लांट किए हुए और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उनसे। रिजल्ट पहले हम लोग बात क्या करते थे, कोई डिस्कशन होता था आज से 15 साल पहले, पेशेंट को हम लोग काउंसलिंग में बताते थे कि ऑलमोस्ट 10-15% में रिजेक्शन हो सकता है, पर टाइम के साथ वो भी चेंज हो गया। इतनी बढ़िया दवाइयां आ गई है, हार्डली हमें ये बोलना भी नहीं पड़ता है काउंसलिंग में। हार्डली मुश्किल से 1 से 2% में रिजेक्शन होता है, वो भी 90% रिकवर कर जाता है। तो वो डर भी कम हो गया आधुनिक दवाइयों से। फैसिलिटी, इन्फेक्शन रेट काफी कम हो गया। हम लोग के सेंटर में इन्फेक्शन रेट लेस देन 1% है। मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ मैक्स से, मैंने किसी पेशेंट का वुंड इन्फेक्शन नहीं देखा है। लंग इन्फेक्शन बहुत रेयर है, जिसमें ऑलमोस्ट 30-40% लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अच्छे सेंटर में यदि सही सुविधा के साथ करें, हम लोग की नेफ्रोलॉजी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, हम लोग यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट मिलकर इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को चला रहे हैं और सक्सेसफुली रिजल्ट इज एट पार। 95 to 98% हम लोग का सक्सेस रेट है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हम लोग के यहाँ डोनर जितने भी होते हैं वो लेप्रोस्कोपिक होते हैं। ये एक यूनिक है मेरे ख्याल से पूरे इस एरिया में। हम लोगों ने 99.9% लेप्रोस्कोपिक किए हुए हैं। मुझे एक ही केस ध्यान है जिसमें ओपन करना पड़ा था किसी कारण से, पर सब अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। रिसिपिएंट हम लोग का 7 डे डिस्चार्ज हो जाता है घर, 7 डे। जैसे एक बुधवार को क्या, अगले बुधवार को डिस्चार्ज, इस तरह का हम लोग का ट्रेंड है। तो मेरे ख्याल से ये सुविधा है, मेरे ख्याल से पानीपत और इस एरिया के लोगों को मिलेगा तो काफी मदद मिलेगी इससे, और हम लोगों को अच्छी सेवाएं भी दे सकेंगे। और बिकॉज यहाँ पर ये रियलाइज करा कि यहाँ बहुत मुश्किल है। जब मैंने यहाँ 2 या 3 दिन ओपीडी करी तो रियलाइज हुआ कि कोई गंगाराम जाता है, कोई मैक्स आता है, कोई मेरे पास फोर्टे से जो पेशेंट आते थे वो वापस आने लगे, फिर मैक्स वाले, फिर मैदान तक। इतनी दूर जाने जब यहाँ पर उन्हें देखने लगा तो उनको इतना सहूलियत लगने लगी कि अरे यही सब तो वहाँ जाके होता था, जब यहीं आके हो रहा है। हर वो बजाय कि 15 दिन बुलाओ तो हफ्ते बाद ही आए होते थे ना, दोबारा देखो। तो मैंने बोला दोबारा देखने की जरूरत है। पानीपत में पेशेंट है, हाँ जी नहीं, पानीपत के पेशेंट है, बट उतनी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे एक ओपिनियन के लिए उनको दिल्ली भागना पड़ता है, जबकि वो पूरा 3 घंटे की मेहनत है। वहाँ जाके फिर वो 3-3 घंटे इंतजार करते हैं। तो सब किसी का डायलिसिस चल रहा है जी, 1 साल से, उसका भी ट्रांसप्लांट। हाँ
ये देखा गया कि डायलिसिस शुरू करने के जितने महीने जल्दी में हम ट्रांसप्लांट करते हैं उतने रिजेक्शन के चांस कम रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल के बाद उसको ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। कॉस्टली होने की वजह से लोग डायलिसिस की तरफ जाते हैं, बट उनको हमें सही अवेयर करना है कि कॉस्ट ऑफ डायलिसिस इज मच मोर देन ट्रांसप्लांट, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बार की कॉस्ट है, उसके बाद तो दवाइयाँ धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, जबकि डायलिसिस तो जब तक वो जीवित है हर महीने की कॉस्ट वही रहने वाली है। जिनका डायलिसिस हो रहा है वो हेपेटाइटिस के भी मरीज हो रहे हैं, हेपेटाइटिस वालों का भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उनको ट्रीट करें। हेपेटाइटिस सी का बहुत अच्छा इलाज है, हेपेटाइटिस बी का बहुत अच्छा इलाज है, तो उसकी स्टेजिंग करके उसको ट्रीट करते करते आप साथ साथ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उनका भी। बट उनकी लीवर स्टेज हमें पता होनी चाहिए, उसमें हम लीवर स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, और अगर वो अर्ली स्टेज है सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट की